तारुफ दो किरदारों से। यूसुफ मेहनती मगर गरीब थे और नवीद नसीब पर भरोसा करने वाला शख्स। दोनों एक छोटे से गांव में रहते हैं और मुख्तलिफ सोच रखते हैं। एक बूढ़ा दाना शख्स एक दिन उनसे एक सवाल करता है, क्या कामयाबी किस्मत से मिलती है या मेहनत से? एक खामोश और पुरसुकून गांव था जिसका नाम नूराबाद था। चारों तरफ सरसब्ज खेत, बहते हुए चश्मे और पहाड़ों की आगोश में छपी छोटी सी दुनिया, जहां लोग सादा जिंदगी गुजारते थे मगर उनके दिलों में कई बड़े सवाल छुपे होते। इसी गांव में दो नौजवान रहते थे, यूसुफ और नवीद। दोनों बचपन के दोस्त थे मगर उनकी सोच जमीन व आसमान जैसी मुख्तलिफ थी। यूसुफ मेहनती, सादा और नर्म मिजाज इंसान था। इसका हाथ हमेशा काम में मसरूफ रहता और माथे पर पसीना रहता, मगर दिल में शुक्रगुजारी छपी होती। वो खेतों में काम करता, छोटे बच्चों को कुरान पढ़ाता और कभी कभार मस्जिद में सफाई भी करता। दूसरी तरफ नवीद किस्मत पर यकीन रखने वाला, ख्वाबों में जीने वाला और जल्दी कामयाब होने का ख्वाहिशमंद था। वो अक्सर कहा करता, मेहनत से कुछ नहीं होता यार, जो लिखा है वही मिलेगा, तकदीर सब कुछ पहले से तय कर चुकी है। एक दिन गांव में एक अजनबी बूढ़ा आया। इसके हाथ में लकड़ी का असा था, लिबास धूल से अटा हुआ मगर आंखों में इल्म की रोशनी थी। वो सीधा मस्जिद के सहन में बैठा और लोगों को अपने गिर्द इकट्ठा कर लिया। यूसुफ और नवीद भी वहां पहुंचे। बूढ़े ने मुस्कुराकर पूछा, क्या कामयाबी किस्मत से मिलती है या मेहनत से? सन्नाटा छा गया, कोई जवाब ना दे सका। नवीद ने गर्दन बुलंद करते हुए कहा, बाबा जी, किस्मत ही सब कुछ है। अगर अल्लाह ने नसीब में कुछ नहीं लिखा तो 1000 बार भी मेहनत करो, कुछ नहीं मिलता। यूसुफ ने आहिस्तगी से जवाब दिया, लेकिन अगर मेहनत ना की जाए तो किस्मत का दरवाजा खटखटाने कौन जाएगा? शायद किस्मत मौका देती है मगर मेहनत इसे हकीकत बनाती है। बूढ़ा हंसा और बोला, तुम दोनों ने अपने दिल की बात कही, मगर याद रखो वक्त ही तुम्हें सच दिखाएगा। 1 साल बाद तुम दोनों फिर मेरे सामने आओ और अपनी जिंदगी का हाल बताना। इस दिन फैसला होगा कि जीत किसकी है, किस्मत की या मेहनत की। ये कहकर वो बूढ़ा दरिया के किनारे चल दिया और पीछे 2 रास्ते रह गए, एक नवीद के ख्वाबों का और दूसरा यूसुफ की जिदोजहद का। अगली सुबह नवीद अपने ख्वाबों की ताबीर शहर में जाकर तलाश करने निकला। खूबसूरत लिबास, बड़े ख्वाब और एक ही यकीन, मेरी तकदीर खुद मेरे कदम चूमेगी। यूसुफ ने सादगी से अपना फटा पुराना बैग उठाया, खेतों का रुख किया और दिल में दुआ की, या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे कि मैं रोज तेरी जमीन पर कुछ नया उगा सकूं। अब एक नया सफर शुरू हो चुका था। एक सफर तकदीर के सहारे और दूसरा सफर खालिस मेहनत के बिल पर। दोनों नहीं जानते थे कि आगे क्या लिखा है, मगर आसमान पर एक नया बाब जरूर लिखा जा रहा था। नवीद ने जैसे ही शहर की जानिब कदम बढ़ाया, दिल में एक ही बात थी, मुझे बस किस्मत पर भरोसा है और किस्मत मुझे जरूर कामयाबी देगी। शहर पहुंचकर वो एक बड़े बाजार में जाकर खड़ा हुआ। वहां लोग मसरूफ थे, आवाजें गूंज रही थीं, दुकानदार, खरीदार, सौदागर, सब जिंदगी की दौड़ में शामिल थे। नवीद ने सोचा, यही दुनिया है जिसमें मेरा नसीब छुपा है, यहां कुछ बड़ा होगा मेरे साथ। इसे एक पुराना जानने वाला मिला जो अब एक सोने का सौदागर बन चुका था। उसने नवीद को देखते ही पूछा, क्या कर रहे हो आजकल? नवीद ने मुस्कुराकर कहा, अभी तो कुछ नहीं, किस्मत की तलाश में निकला हूं। ताजिर ने हंसते हुए कहा, अच्छा, किस्मत की तलाश? चिल्लू, मेरे पास आओ, तुम्हें कुछ दिन के लिए काम दे देता हूं। यूं नवीद ने किस्मत के दरवाजे पर पहली दस्तक दी, लेकिन मेहनत के बगैर। वो ताजिर के साथ बैठने लगा, नर्म कुर्सियों पर, ठंडे कमरे में, और कहानियों में वक्त गुजारने लगा। इसका काम सिर्फ बैठना, दूसरों पर हुक्म चिल्लाना और हर रात दुआ करना कि किस्मत इसे अचानक अमीर बना दे।
कुछ दिनों में इसे छोटे मोटे फायदे मिले, एक नया लिबास, कुछ इज्जत, थोड़े पैसे, मगर अंदर से वो खाली होने लगा। किसी रात वो छत पर चांद को देखकर सोचता, क्या यही कामयाबी है? सिर्फ किस्मत के बिल पर जीना। मेरे हाथों ने कभी कुछ खुद बनाया ही नहीं। इसे याद आया गांव का वो लम्हा जब बूढ़े ने कहा था, वक्त सच दिखाता है। इसकी जिंदगी में सहूलतें तो थीं, मगर सुकून नहीं था। वो लोग जो उसकी खुशामद करते थे, उनके चेहरों पर हकीकत का नूर ना था। इसकी बातों में असर ना था, क्योंकि इसने खुद कभी कुर्बानी दी ही नहीं थी। एक दिन उसी ताजिर का बड़ा नुकसान हो गया। कारोबार में घाटा, और नवीद को भी फारिग कर दिया गया। नवीद अकेला रह गया, किस्मत से कुछ हासिल किए बगैर, ना तजर्बा, ना हुनर, ना इज्जत। अब वो शहर की गलियों में बैठा सोचता था, अगर मैंने थोड़ी मेहनत की होती, थोड़ा खुद पर भरोसा किया होता, तो शायद आज कुछ और होता। वक्त गुजरने लगा और नवीद हर दिन गांव वापस जाने की हिम्मत जमा करता रहा, मगर एक चीज इसे रोकती रही, शर्मिंदगी। वो जानता था यूसुफ ने मेहनत शुरू से की है, और वो अब कहां पहुंच चुका होगा। नवीद के दिल में अब एक नया सवाल जन्म ले रहा था, क्या किस्मत वाकई कुछ नहीं देती? मैंने सिर्फ बहाने बनाकर अपनी मेहनत से किनारा कशी की थी। शहर की रोशनियों के बीच एक दिल शिकस्ता नौजवान अब अपनी किस्मत से नजरें चरा रहा था, और दूर किसी पहाड़ के दामन में एक मेहनती इंसान अपनी जिंदगी की मिट्टी में सोना तलाश कर रहा था। यूसुफ दिन निकलने से पहले जाग जाता, वुजू करता, मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ता और फिर अल्लाह से एक ही दुआ करता, या अल्लाह, मेरे हाथों को बरकत दे और मेरे दिल को साबित कदम रख। इसकी जिंदगी बहुत सादा थी, ना चमक, ना आराइश, मगर हर लम्हा दुआ, नियत और मेहनत से भरा हुआ था। जब दूसरे नौजवान गांव के होटलों में बैठकर वक्त ज़ाय करते, यूसुफ तन्हा अपने खेतों में बीज बोता। वो जानता था कि जमीन फौरी सिला नहीं देती, मगर जब देती है तो जिंदगी भर का रिस्क अता करती है। एक दिन गांव में कहत की खबर उड़ गई। आसमान से बारिश नहीं हुई, जमीन सूखने लगी, लोग मायूस होने लगे। बहुत से किसानों ने काम छोड़ दिया, लेकिन यूसुफ ने हार ना मानी। वो कहता, अगर मैं आज ना बोआ है तो कल क्या काटूंगा। वो रोजाना पानी के घड़े कंधे पर लाद कर खेत तक लाता। गांव के बच्चे इसका मजाक अलिफाड़ती, पागल हो गए हो, बारिश आएगी तब ही कुछ उगेगा। यूसुफ सिर्फ मुस्करा देता और कहता, जो बीज नहीं बोते वो बारिश आने पर भी भूखे रह जाते हैं। इसकी मेहनत खामोश थी, लेकिन मुसलसल। इसके हाथ सख्त हो चुके थे, कमर झुकने लगी थी, मगर दिल में उम्मीद की एक शमा जल रही थी। फिर एक दिन आसमान पर बादल छा गए। बादल गिरजे, बिजली चमकी और पहली बारिश की बूंदें जमीन पर गिरीं। यूसुफ दौड़कर खेत में गया, मिट्टी को हाथ से छुआ और सजदे में गिर गया। या अल्लाह, तूने मेरी मेहनत को ज़ाय नहीं किया। चंद हफ्ते बाद यूसुफ के खेत हरे भरे हो चुके थे, फसल झूमने लगी थी। वही लोग जो मजाक अलिफाड़ती थे, अब इससे मशवरा लेने आने लगे। किसी ने पूछा, यूसुफ, तुम्हें कैसे यकीन था कि तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी? यूसुफ ने आसमान की तरफ देखा, मुस्कुराया और कहा, मेहनत बीज है, दुआ पानी है और सब्र जमीन है। जब ये तीनों एक साथ हों, तभी किस्मत का फूल खिलता है। उसी दौरान गांव के बुजुर्गों ने इसे एक मशवरा दिया, यूसुफ, तुम्हारी अक्ल और नियत नेक है, क्यों ना हम तुम्हें गांव के नुमाइंदे के तौर पर बादशाह के दरबार में भेजें। यूसुफ हैरान हो गया। इसे ना दुनियादारी आती थी, ना ज़बान में चालाकी थी, लेकिन इसका किरदार सच्चाई और खुलूस बोलता था। चंद दिनों बाद उसने रुखन सफर बांधा। अब वही यूसुफ जो खेतों में पसीना बहाता था,
एक नई मंजिल की तरफ रवाना हो रहा था, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने गांव के लिए। एक तरफ किस्मत के सहारे बिछा हुआ नवीद का सफर खत्मी मोड़ पर था और दूसरी तरफ यूसुफ की मेहनत एक नए दरबार के दरवाजे पर दस्तक देने जा रही थी। यूसुफ सुबह के वक्त अपने गांव से रुखसत हुआ। इसके पास ना कीमती लिबास था, ना सवारी और ना ही दुनियावी चालाकियां, मगर उसकी आंखों में रोशनी थी, दिल में यकीन और कदमों में मेहनत की ताकत। वो दरबार के दरवाजे पर पहुंचा जहां सैकड़ों लोग मौजूद थे, कोई सोने की डिब्बियों के साथ, कोई सिफारिशी खत लेकर, कोई आला नस्ल के घोड़े पर सवार। उसी हुजूम में नवीद भी मौजूद था, कीमती जोड़ा पहने, ऊंचे मनसबदारों के साथ बातें करते हुए और दिल ही दिल में सोचते हुए, आखिरकार किस्मत मुझे यहां ले आई है, अब बादशाह मुझे जरूर पसंद करेगा। यूसुफ एक सादा से लिबास में दरख्त के नीचे बैठा कुरान की तिलावत कर रहा था। इसके पास कोई ताल्लुक न था, सिर्फ अल्लाह पर यकीन था। चंद लम्हों बाद बादशाह ने दरबार में सबको बिला भेजा। बादशाह ने मसनद पर बैठकर कहा, हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमारी रियासत की भलाई के लिए काम करे। हमें तुम्हारी सलाहियत, नियत और रास्तबाजी का सबूत चाहिए। हर कोई अपने बारे में एक सच्चा वाकया सुनाए, ऐसा जो तुम्हारी शख्सियत को जाहिर करे। हाल में सन्नाटा छा गया। पहले नवीद की बारी आई। उसने बड़े एतमाद से कहा, बादशाह सलामत, मैं एक मशहूर ताजिर के साथ काम कर चुका हूं। मैंने हिसाबात संभाले, सौदे तय किए और कई बार बड़े नुकसान से बचाया। मेरी काबिलियत दुनिया जानती है। लोगों ने तालियां बजाईं। नवीद ने फख्र से गर्दन बुलंद की। फिर यूसुफ की बारी आई। वो आहिस्तगी से खड़ा हुआ, नजरें झुकाए और कहा, बादशाह सलामत, मैं कोई आलम आ ताजिर नहीं, मैं एक किसान हूं। जब कहत आया सब ने हाथ खींच लिए, मगर मैंने हार ना मानी। मैं रोज पानी के घड़े लाता, बीज बोता और दुआ करता। सब हंसते थे, मगर अल्लाह ने मेरी मेहनत को ज़ाय ना किया। मेरी फसल उगी और मैंने गांव वालों में मुफ्त आटा बांटा, इस नियत से कि कोई भूखा ना सोए। मेरे पास दिखाने को सूना नहीं, मगर अल्लाह गवाह है, मेरे दिल में कभी किसी का हक नहीं मारा। पूरा दरबार खामोश था। बादशाह ने चंद लम्हों बाद खड़े होकर कहा, कुछ लोग दुनिया दिखाते हैं और कुछ लोग असल दुनिया को बदलते हैं। नवीद, तुम्हारी कहानी में चालाकी तो है, मगर दिल की सच्चाई नहीं। और यूसुफ, तुम्हारी जबान में सादगी है, मगर रूह में अजमत। बादशाह ने यूसुफ के करीब आकर उसका हाथ थामा और ऐलान किया, आज से यूसुफ को रियासत के मशावरती काउंसिल का रुकन मुकर्रर किया जाता है, क्योंकि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो वही इंसाफ कर सकता है। नवीद हैरान और परेशान बैठा रह गया। किस्मत ने इसे मौका तो दिया, मगर उसने इसे मेहनत से सजाया नहीं। दरबार के बाहर एक जाना पहचाना चेहरा खड़ा था, वही बूढ़ा दाना शख्स। यूसुफ उसके पास गया, झुक कर सलाम किया। बूढ़ा मुस्कुराया और कहा, देखा बेटा, वक्त ने सच दिखा दिया। किस्मत इसे मिलती है जो उसका हक अदा करता है, और मेहनत वही है जो किस्मत को काबिले कबूल बना देती है। बादशाह के दरबार से वापसी पर यूसुफ खामोश था। ना फख्र, ना गुरूर, बस शुक्र। वो जानता था ये मकाम उसे एक दिन में नहीं मिला। ये तो बरसों की मुसलसल मेहनत, सच्चाई और दुआ की कबूलियत का फल था। दूसरी तरफ नवीद गुमसिम बैठा था। वो इस वक्त को याद कर रहा था जब वो बड़े बड़े ख्वाब देखकर शहर आया था। किस्मत पर भरोसा किया, मगर इसे संवारने के लिए कोई कोशिश न की। वो खुद से सवाल कर रहा था, क्या वाकई किस्मत ही सब कुछ नहीं? क्या मैंने मेहनत का दरवाजा बंद करके अपनी किस्मत का रास्ता बंद कर दिया? इस रात नवीद मस्जिद के एक कोने में बैठा रो रहा था। वो बूढ़ा शख्स वहां आकर बैठा और प्यार से बोला, बेटा, अगर तुमने हार मान ली
तो यही तुम्हारी असल हार होगी। किस्मत उनके दरवाजे पर आती है जो उसके इंतजार में सुस्त ना बैठें बल्कि दरवाजा खुद खोलें। नवीद ने कांपती आवाज में कहा, क्या अब भी कुछ हो सकता है? बूढ़े ने इसके कंधे पर हाथ रखा। जब दिल जाग जाए तब से नया सफर शुरू होता है। कई महीने गुजर गए। यूसुफ अब मशावरती काउंसिल में बैठकर सिर्फ फैसले नहीं करता था बल्कि गांव और गरीबों के लिए पॉलिसियां भी बनाता। उसने गांव में स्कूल बनवाया, पानी की नहर खुदवाई और बेसहारा लोगों के लिए रोजगार स्कीमें शुरू की। एक दिन वही नवीद जो कभी किस्मत के ख्वाबों में जीता था यूसुफ के पास आया। सादा लिबास, हाथ में किताब और आंखों में एक नया अज़्म। यूसुफ ने इसे गिले लगा लिया और पूछा, ये तब्दीली कैसी? नवीद ने कहा, मैंने अब सीख लिया है, किस्मत सिर्फ उसी का साथ देती है जो खुद अपनी मदद के लिए अलिफाटे खड़ा हो। नवीद ने अपना एक छोटा कारोबार शुरू किया, यतीम बच्चों को तालीम देनी शुरू की और दिन रात मेहनत करके वो इज्जत वापस हासिल की जो सिर्फ सच्चाई से मिलती। कई साल बाद नूराबाद का वही दरख्त जहां कभी यूसुफ और नवीद ने बूढ़े के सवाल का जवाब दिया था अब एक यादगार मकाम बन चुका था। वहां एक कतबा लगा था जिस पर लिखा था, ये वो जगह है जहां किस्मत और मेहनत का पहला मुकाबला हुआ। और फिर दुनिया ने देखा जीत हमेशा मेहनत की होती है क्योंकि वही तकदीर को बेदार करती है। आखिरी पैगाम, किस्मत तुम्हें मौका देती है, मेहनत तुम्हें काबिल बनाती है और सब्र तुम्हें मुकम्मल कर देता है।